ब्रेकिंग जैन न्यूज। हर भव्य आत्मा ने गुरुदेव से हर वो मार्ग पाया, छोटा सा हो बड़ा सा हो, मुस्लिम हो हिंदू हो जैन हो, सबने मार्ग पाया। एक गढ़ कोटा गए, एक अब्बास भाईजान करके थे, उनके स्वयं वो लिखते हैं कि मेरे जीवन में परिवर्तन आया तो पूज्य विद्यासागर जी को देख के अब आया। मुस्लिम होकर भी वो अहिंसक हुए, नियम लिए, गुरुजी की सेवा करते थे, भजन सुनाते, गीत सुनाते, वैराग्य के गीत। और बड़ी उनकी आवाज़ इतनी तेज थी कि आचार्य से कहते थे कि सुनो अपना माइक जरा धीरे रखना। मतलब जब भजन भी सुनाते तो बिना माइक का माइक चलता था उनका, तो कहते थे ना अपना थोड़ा है ना साउंड को धीरे रखना कई बार। और वो गुरुजी के पास इतने निकटतम हो गए थे कि उन्हें जातिवाद का कोई भेदभाव नहीं था, उन्हें तो बस अपनी कल्याण का भेद था। वह मुस्लिम होकर भी अब्बास भाई कहते थे कि आचार्य भगवान आप हमारा ध्यान रखना। बुंदेलखंडी भाषा में जब कहते थे कि भूलियो नहीं हमें, आप हमें साथ ले चलियो, हमें साथ रखियो, हमारा कल्याण आपसे ही होना है। तो गुरुजी हंसते रहते थे। और गुरुजी से पूछता किसी ने कि आचार्य भगवान ये जैन तो नहीं है? तो गुरुजी ने एक बहुत अच्छी गहरी बात कही, हाँ सच बात है कि ये जैन नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि इसका अगला भाव जैन का ही है। ये अगला भाव जैन में ही, कुल में ही जन्मेगा। क्यों? क्योंकि इसकी वृत्ति ऐसी है। तो सिर्फ गुरुजी कोई सीमित दायरे में बांधा नहीं जा सकता, उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा था। उन्होंने हर किसी को किस प्रकार से आगे बढ़ाया। तो ये समझने वाला एक दृष्टिकोण था कि मुनिचर्या के साथ साथ आर्यिकाचर्या, साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन किस प्रकार से किया जाए, कैसे धीरे धीरे इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता जाए। तो ये समझने का या पुरुषार्थ करना, आप लोग जिन 28 मूल गुणों को समझने का यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हो, वो 28 मूल गुण गुरुजी को देखकर अपने आप समझ में आते हैं। तो उनको जीना, उनको सीखना, वास्तव में कोई सीख सकता है तो उनसे। ऐसे ही नहीं कहते उनको चलता फिरता मूलाचार, ऐसे ही नहीं कहते कोई उन्हें समय सार, कोई इन्हें ऐसे ही सिद्धांत का वेत्ता नहीं कहता। दया का, करुणा का मसीहा उन्हें ऐसे नहीं कहा जाता। उन्हें तीर्थ उद्धारक, तीर्थ रक्षक ऐसे ही उपाधि नहीं दी गई। उन्होंने हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर इस जिन शासन को आगे बढ़ाया, अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते हुए, अपनी देह की भी चिंता नहीं की। कभी उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी देह क्या होगा। उनका एक ही लक्ष्य होता था, जिन शासन आगे बढ़ना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, जिन शासन रहे, जिन शासन उन्नत हो, जिन शासन की प्रभावना हो, और इसका जो मूल मंत्र है अहिंसा, ये जन जन तक पहुंचे, ये उनकी तीव्र भावना रहती थी। और इस कारण से इन्होंने इस काया का भी कभी चिंतन मनन नहीं किया। काया को तो शायद उन्होंने, मैं सोचता हूँ पूज्य गुरुदेव ने अपनी काया से शायद जीवन से भी ज़्यादा दुगना काम लिया। हमेशा मानते हैं कि गुरुजी 78 साल की आयु में पूर्ण की, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इन्होंने 150 साल से ज़्यादा इस काया से काम लिया, मतलब दुगना। उन्होंने सिर्फ, हम सोचते हैं, हम काया की आयु देखते हैं, लेकिन उस काया से लिए हुए कार्य की उम्र देखो। जो पूज्य गुरुदेव ने इस काया से लिया है, इस काया का उपयोग किया, उससे ऐसा लगता है कि आप और हम शायद आधा भी काया का उपयोग नहीं करते। हम सिर्फ जीवन के दिन गिनते हैं, और उन्होंने जीवन के एक एक क्षण का उपयोग किया। तो अगर इस से भी कहूँ कि उन्होंने अपनी काया से दुगनी वर्ष जिए, मतलब आयु तो कहने को 78 है, लेकिन जब उनके इस कार्य की शैली को देखते हैं तो
ऐसा लगता है कि 150 साल में जो कार्य हो सकते थे उन्होंने 78 साल में करके दिखाए। तो उनकी महानता इससे सिद्ध होती है।